हरे कृष्णा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन 4 माह से बंद मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। ये एकादशी देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी आदि नामों से जानी जाती है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद बेहद जरूरी है, लेकिन हर साल 4 महीने वृंदा को दिए गए वरदान के कारण त्रिदों में से एक जगत के पालनहार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। तब तक के लिए हिंदू धर्म में मुंडन, शादी विवाह जैसे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इसी कारण इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देवउठनी 11 के नाम से जानते हैं। अब आप जानिए देवउठनी एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का समय क्या रहेगा, साथ ही आज के दिन कौन सी कहानी सुनी जाती है जिसके सुनने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। देवउठनी एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर की शाम 6:46 से और देवउठनी एकादशी तिथि का समापन होगा मंगलवार 12 नवंबर 4:04 पर। तो उदय तिथि के अनुसार मंगलवार 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण का समय बुधवार 13 नवंबर सुबह 6:50 से सुबह 8-9:02 तक कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 1:01 तक है। देवोत्थान एकादशी पर कई मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे मुंडन, उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश, शादी विवाह आदि मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही इसी दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दिन गन्ने की पूजा की जाती है और गन्ने का पहली बार विधि विधान से सेवन भी प्रारंभ हो जाता है। इस दिन लोग 11 का व्रत रखते हैं, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। भक्त गंगा स्नान कर दान आदि धार्मिक कार्य करते हैं, इससे पापों से छुटकारा मिलता है और 4 महीने के बाद जागे भक्त वत्सल भगवान हर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब आप सुनिए देवोत्थान एकादशी व्रत की कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उथव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है और इसका महात्म्य मैंने तुमसे कहता हूँ, वह ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक ही शर्त रखी थी, ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए गए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे।
भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर आप देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को गया। अब आप एक अन्य कहानी सुनिए। दूसरी कहानी यह थी कि एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, है सुंदरी, तुम कौन हो? इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? तब उस सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात तो मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें उन्होंने स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहारी करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म नहीं छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। ये थी देव प्रबोधिनी एकादशी की दोनों कथाएं। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। जय हरि श्री विष्णु।